फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई दिया। बट उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में। तो मेरे भाई देखो, मार्केट लगातार फॉल हो रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि मार्केट क्यों फॉल हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो, ये हम लोग को पता था कि 27 अगस्त को टैरिफ लगने वाला है 50%। बट ये एक एक्सपेक्टेशन था कि 27 अगस्त से पहले इंडिया में कुछ ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगा। हो सकता है कि इंडिया और यूएस का डील हो जाता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आया नहीं। बट हाँ, टैरिफ का जो न्यूज़ है वो भी अब मतलब एक तरह से जो है डल हो चुका है। बट वो पॉजिटिव कुछ न्यूज़ नहीं आया, उसी की वजह से अभी हम लोग को मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं टेक्निकल्स पे बात करूँ तो मेरे भाई, ये जो गैप जो क्रिएट हुआ था उसको फिल करने इसको आना ही था। तो देखो, अब क्या करना है अपने को, अब अपना मूव क्या होना चाहिए, अपने को क्या करना चाहिए आगे, वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। और ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था कि जब तक इस रेंज में है, यानी कि 24,468 से लेके 24,700, जब तक इस रेंज में है अपने को निफ्टी अवॉइड ही करना चाहिए ट्रेड करने के लिए। मतलब एक ब्रॉडर व्यू में आने के लिए कि मतलब बेरिश अभी नहीं हो जाना है एकदम। इसके नीचे आने पर ही जो निफ्टी का रैली एक आया था वो बेरिश हो जाएगा। मतलब अब जो है निफ्टी यहाँ से एक और बड़ा फॉल आ सकता है। बट जब तक इस रेंज में है तब तक अपने को डरना नहीं है। यहाँ से मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। तो मेरे भाई देखो, अब क्या करना है अपने को, ठीक है। अब इंट्राडे में अपने को क्या करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। कल के दिन क्या करना है अपने को, ठीक है। तो जब तक मार्केट इस रेंज में है, मतलब कि देखो 24,468 जो कि आज का लो के आसपास है, मतलब आज जो है बंद भी इसी जगह के आसपास हुआ। तो मेरे भाई इसीलिए लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, ये रेंज में है, उस टाइम तक अपने को डाउनसाइड नहीं देखना है ज़्यादा। तो बट अगर इंट्राडे में हमको अपसाइड लेना है ट्रेड, ठीक है, अगर अपसाइड ट्रेड लेना है हमको, तो ये जो लेटेस्ट जो स्विंग हाई है ये वाला, यानी कि 24,590 के ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट, मतलब अगर कल फ्लैट ओपन हुआ और इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, तो हम लोग एक अच्छा रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे। और यहाँ तक के टारगेट के लिए हम प्लान करेंगे इंट्राडे में, मतलब कि 24,800 से लेके 840 का रेंज में हम लोग का टारगेट रहेगा, अगर फ्लैट ओपन होकर इस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो। एंड अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करे तो हम लोग को मैक्स टू मैक्स यहाँ तक देखना है। बट इंट्राडे में इतना बड़ा मूव अभी पॉसिबल नहीं है। हम लोग को इसी जगह के आसपास अपना ट्रेड बुक कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। चलो, अब बात करते हैं डाउन साइड कब लेना है, ठीक है। डाउन साइड देखो मेरे भाई, एकदम सिंपल है। जब तक ये जो लो है, ये लो जब तक ब्रेकडाउन नहीं हो और एक अच्छा रिटेस्ट के साथ हम लोग एंट्री लेंगे, और मैक्स टू मैक्स यहाँ तक, यानी कि 24,320 तक जो है ट्रेड प्लान करेंगे। ओके मेरे भाई, आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। देखो, ये सपोर्ट जो है ना, ये लास्ट जो इस जगह पर आकर रिवर्स हुआ था, ये वही जोन है। इसीलिए अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो इंट्राडे में हम लोग यहाँ तक के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसके नीचे और भी जाएगा, तो अगर इसके नीचे सस्टेन किया, ठीक है, अगर इसके नीचे कहीं सस्टेन हुआ तो हम लोग को मैक्स टू मैक्स 24,000, ये देखो, ये देखो, अगर इसको मैं आवरली चार्ट पे ले जाऊँ ना, देखो अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो मेरे भाई देखो, एक बहुत ही बड़ा फॉल आ सकता है। तो इसीलिए ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक इस जोन के अंदर है अपने को डाउनसाइड नहीं देखना है। इस जोन के नीचे आने पर फिर एक जो है बड़ा फॉल हम लोग को दिखाई देगा 24,000 के लेवल तक का। बट आई होप ऐसा नहीं हो, ठीक है। मार्केट में ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं है, बट पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, इसीलिए मार्केट का कंडीशन ऐसा है। तो देखो, तो डाउनसाइड के लिए जब तक ये 24,470 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं हो, उसके बाद अगर इसका ब्रेकडाउन हो तो हम लोग यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मतलब 24,320 के लिए। लेकिन ये अगर फ्लैट ओपन हो तो उस टाइम ऐसा करना है। मान लेते हैं कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है, तो मेरे भाई मान लेते हैं कि इसके ऊपर अगर कहीं गैप अप होता है, इसके आसपास कहीं गैप अप होता है, तो जब तक 24,670 का लेवल ब्रेकआउट नहीं हो, ठीक है, तो हम लोग उस टाइम तक अपने को वेट करना है। बट जैसे ही 670 का ब्रेकआउट हो, हम लोग 800 से लेके 840 तक का टारगेट का इजीली प्लान कर सकते हैं। ओके मेरे भाई, ये हो गया गैप अप में। मतलब अगर गैप अप हुआ
तो इसके ऊपर ही हम ट्रेड प्लान करेंगे, यानी कि 24,685 के ऊपर। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यार, गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करना है अपने को मेरे भाई। ठीक है, देखो गैप डाउन अगर ओपन हुआ, अगर इस रेंज के आसपास कहीं ओपन हुआ, तो ये देखो इसमें क्या होगा ना कि पहला कैंडल में ही रिकवर हो जाएगा। मतलब अगर कल कहीं इसके आसपास कहीं गैप डाउन ओपन होता है, तो ये अचानक मतलब एकदम स्पीड से आएगा यहाँ तक, और फिर उसी कैंडल में जो है रिकवर हो जाएगा। ठीक है, और इसी की जगह ये घूमता रहेगा दिन भर, इसी रेंज में जो है घूमता रहेगा फिर निफ्टी। ठीक है मेरे भाई, आई होप कि गैप डाउन नहीं हो। ठीक है, तो इसी रेंज में आपको घूमता हुआ दिखाई देगा निफ्टी, अगर गैप डाउन हुआ तो। ठीक है, और अगर गैप अप हुआ तो हम लोग को एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऊपर काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं। तो हो सकता है कि स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए ऊपर जाए, तो इसीलिए ऊपर जो है ज़्यादा स्पीड से हम लोग को जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और अगर गैप डाउन हो गया तो मार्केट हल्का साइडवेज हो जाएगा। चलो अब बात कर रहे थे बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। आज देखो बैंक निफ्टी भी आज गैप डाउन हुआ था, और एक अच्छा रिटेस्ट देखो, जहाँ बोला था मैंने कि इस जगह रिटेस्ट होगा, उस जगह से जो है रिटेस्ट होकर दोबारा फॉल होता हुआ दिखाई दिया। तो मेरे भाई इसीलिए लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ रिटेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको एकदम ध्यान से चार्ट को देखना है, न्यूज़ नहीं देखना है मेरे भाई। ठीक है, न्यूज़ एकदम अवॉइड करो, उससे क्या होता है खाली कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में अपने को क्या करना है कल के दिन। चलो देखो, बैंक निफ्टी में अगर अपसाइड ट्रेड लेना है अपने को, तो अपसाइड के लिए जब तक ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो, मतलब 54,050 का लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो, तब तक हम वेट करेंगे। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट और एक अच्छा रिटेस्ट, अच्छा एंट्री मिले, तो हम लोग का स्टार्टिंग टारगेट रहेगा 54,400। एंड देन अगर इसके ऊपर अगर हल्का सस्टेन किया इसके ऊपर, तो देन हम लोग 54,700 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। बट इतना बड़ा मूव इंट्राडे में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए अगर जहाँ टारगेट मिला वहाँ से एग्जिट कर दो, सिंपल सा बात है। फिर दोबारा मौका मिले फिर दोबारा ले लो। ठीक है, इसीलिए अगर स्टार्टिंग टारगेट अचीव होता है 54,400 का, तो यहाँ बुक कर लेना है। एंड देन अगर यहाँ सस्टेन करता है और दोबारा ब्रेकआउट दे, तो हम लोग यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलो ये तो बात होगी अपसाइड का, मतलब अगर फ्लैट ओपन हो तो अपसाइड जो है कब लेना है। चलो बात करते हैं डाउन साइड कब लेना है। देखो डाउन साइड जो है ना, बैंक निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया था, और मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा। मैंने जो है पिछले वीडियो में जो है बताया था कि यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा। तो देखो बैंक निफ्टी अप्रॉक्स यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जोन है, तो अगर डाउन साइड होगा तो अपने को वेट करना है। देखो ये जो है एक जोन है छोटा सा, तो अगर डाउन साइड में मैं बोलूँ तो डाउन साइड अवॉइड करो इस जगह पे। ठीक है, जब तक ये लेवल का ब्रेकडाउन नहीं हो। ठीक है, जब तक ये लेवल यानी कि 53,450 का लेवल ब्रेकडाउन हो, तो ही हम डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे। मतलब अगर कल के दिन कहीं इसी के आसपास ओपन हो, और जब तक ये लेवल का ब्रेकडाउन नहीं हो, मतलब कि 54,450 का लेवल का ब्रेकडाउन होगा, तो ही हम आगे के लिए हम ट्रेड प्लान करेंगे। मतलब अगर 54,450 का लेवल ब्रेकडाउन होता है, तो फिर मेरे भाई देखो फिर सपोर्ट काफ़ी नीचे है मेरे भाई। ठीक है, बट एक सपोर्ट इस जगह है यहाँ पर, और फिर इस जगह पर है। ठीक है, तो आई होप इतना नीचे नहीं आए बैंक निफ्टी। ऐसे तो बैंक निफ्टी निफ्टी से काफ़ी वीक लग रहा है, बट जब तक ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी, यहाँ तक आना अभी पॉसिबल नहीं है। बट जैसे ही ये लेवल का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा अपने को 52,650 एंड 52,125। ठीक है मेरे भाई, तो देखो अगर फ्लैट ओपन होता है तो अपसाइड कब लेना है और डाउन साइड कब लेना है मैंने बता दिया। चलो अब बात करते हैं अगर गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है। ठीक है, देखो मेरे भाई अगर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, कहीं इसके ऊपर कहीं गैप अप ओपन हुआ, तो हम लोग इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करेंगे, एंड देन यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। मतलब अगर इसके आसपास कहीं गैप अप हुआ, तो ये 54,400 का लेवल का ब्रेकआउट का वेट करेंगे, एंड देन 54,700 तक का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसके ऊपर हुआ सस्टेन तो ये और भी ऊपर है, यानी कि 55,000 तक आता हुआ दिखाई देगा मैक्स टू मैक्स। इससे ऊपर अभी मत ही देखना। ठीक है, 55,000 एक राउंड फिगर भी है, तो हो सकता है यहाँ से ये दोबारा रिवर्स कर जाए।
देखो एकदम सिंपल है कि अगर गैप अप होगा तो अपने को इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना है, और फ्लैट ओपन होगा तो हम लोग को 54,050 का लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना है। चलो अब बात करते हैं अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करना है अपने को, ठीक है। ठीक है, चलो अभी कितना पर है मार्केट, 53,900 मान लो। तो इतना बड़ा गैप डाउन तो अभी चांसेस नहीं है, तो हो सकता है कि इसी के आसपास कहीं गैप डाउन हो। तो इसके आसपास अगर होगा ना तो अपने को वेट करना है एक बेस बनने का, और देन अगर डाउनसाइड ब्रेकआउट डाउन देता है तो हम लोग यहाँ तक का देखेंगे, और अगर यहाँ बेस बना के अपसाइड जाता है तो अपसाइड मैक्स टू मैक्स हम लोग 54,400 तक के लिए जो है टारगेट प्लान करेंगे। ये बात हो गया कि अगर गैप डाउन हुआ तो इस टाइम ऐसा करना है, मतलब हल्का वेट करना है, और ये लेवल का ब्रेकडाउन का वेट करना है, मतलब कि 53,450 का ब्रेकडाउन का वेट करना है। तो हम लोग यहाँ तक के लिए जो है ट्रेड लेंगे, और अगर बेस बना के अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो हम लोग 54,400 तक के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ओके मेरा भाई, एकदम सिंपल मैंने बताया कि फ्लैट ओपन होगा तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करना है, गैप अप ओपन होगा तो क्या करना है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, और अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत है तो मेरे भाई एकदम कमेंट करो वीडियो में, ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। एंड हाँ मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी जो है सीखने का मौका मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।